यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए ये उपाय आज हम लेकर के आए हैं। मनु स्मृति में लिखा भी हुआ है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पर घर में देवताओं का निवास होता है, और वही महिलाएं अगर चाह लें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि जिस प्रकार से सती ने अपने पति का जान यमराज से मांग लिया था, वापस लौटा लिया था, उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो घर के परिवार के लिए भी जो उनके ऊपर संकट है, दुख है, कलेश है, बिजनेस में घाटा है, तो निश्चित रूप से आप एक तरह से वो सती सावित्री साबित हो सकती हैं और घर के परिवार के लोग सुखी हो सकते हैं। उपाय बस 5 मिनट का है और बताने में जो भी टाइम लगे वही है, लेकिन ध्यान से आप सुनिएगा क्या करना है, क्योंकि सुहाग की चीज़ों को आपको चढ़ाना है। ये उपाय बच्चियां भी कर सकती हैं और सुहागन महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं भी ये उपाय कर सकती हैं। करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी बृहस्पतिवार को साईं बाबा को 3 चीज़ आपको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है सबसे पहले जान लें। सुहागन स्त्रियां सुबह नहा धो लें और अपना जो जिसको कहते हैं 16 श्रृंगार, वो श्रृंगार कर लें। मतलब सज संवर लें, बढ़िया से बाल झाड़ लें, मांग में सिंदूर लगा लें। अगर शादीशुदा हैं, अगर बच्चियां हैं तो वो नहा लें अच्छे से और कपड़ा स्वच्छ और सुंदर पहन लें। जिस प्रकार से उनका मेकअप होता है उस तरह से कर लें। अब करना क्या है, आपको बाबा के सम्मुख केवल ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार जाप करना है। और करने के बाद आपको साईं बाबा के श्री चरणों में लाल कलर का जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर आपको चढ़ाना है। सुहागिन स्त्रियों को क्या करना है, इस सिंदूर को चढ़ाने के बाद बाबा के श्री चरणों में अपनी मांग में लगा लेना है, क्योंकि ये पति की रक्षा के लिए भी उपाय ये है। और उसके बाद कुछ सिंदूर बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा। मतलब लगभग 1 तोला सिंदूर जिसको कहते हैं, 16 ग्राम सिंदूर आपको बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। और उसके बाद लाल कलर की चूड़ी आपको बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। अब तीसरा आपको क्या करना है कि जिन महिलाओं को कोई रोग है या किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है उनके परिवार में, उनको क्या चाहिए कि साईं बाबा के सम्मुख सबसे पहले तो वो करें क्या कि एक पीले पुष्प की माला बाबा को अर्पित करें। और वो क्या करें कि जो बाबा को जो ये होता है, जो नाखूनी होता है, नेल पॉलिश, इसको बाबा के श्री चरणों में चढ़ा करके, और इन सभी चीज़ों को जो श्रृंगार में आती हैं, आपका चूड़ी हुआ, सिंदूर हुआ, और उसके बाद कोई भी रोल गोल का कोई भी चीज़ जो कान में पहनती है या नाक में पहनती है, वो कील हुआ या बाली जो भी आप बोलते हैं, रिंग, वो आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, आप ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करिएगा 108 बार, और एक बार 11 वचन बोल के केवल इन 2 चीज़ों को करके बाबा के सम्मुख एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। केवल सरसों के तेल का दिया, और जितना आपने सिंदूर चढ़ाया है, चूड़ी चढ़ाया है रेड कलर की, और ये नेल पॉलिश आपने चढ़ाया है, इसको किसी गरीब महिला को, जो महिला को आप दान करेंगे वो शादीशुदा महिला होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा दान आपको श्रृंगार का उसी को करना है। अगर आप वस्त्र भी इसमें दान करना चाहते हैं, कोई साड़ी वगैरह, तो वो साड़ी भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको दान करने से, अब आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप देखिए वस्त्र दान करते हो तो ये होता है कि आपके ऊपर जितने ग्रह बाधाएं, रोग दोष कलेश विकार हैं वो हट जाते हैं। अब यहाँ पर सिंदूर दान करने से क्या होता है कि आपके सुहाग पर, मीन्स आपके पति पर
जो भी कष्ट आने वाला था वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इसीलिए सिंदूर क्या है, सुहाग। बहुत जगह सिंदूर को निरहुआ बोलते हैं। निरहुआ मीन्स होता है पति। इसीलिए महिलाएं क्यों सिंदूर लगाती हैं, ये पति की निशानी होती है, आपके सुहाग की निशानी होती है। और जब सुहाग की चीज़ें आप दान करते हो तो ये मान्यता होती है कि जो आपके पति पर ग्रह दशा कोई भी है तो वो कट जाता है। अब यहाँ पर जो आपको मैंने नेल पॉलिश कहा, क्योंकि नाखून क्या होता है, आपने सुना होगा कि शनिवार को आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए बीसों नाखून में। क्यों? क्योंकि इससे ग्रह दशा दूर होता है। और नेल पॉलिश कहाँ लगता है? बीसों नाखून में। जब किसी आप सुहागन स्त्री को नेल पॉलिश देते हो तो क्या होता है कि वो जिस दिन बीसों नाखून में लगाएगी आपके ग्रह दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, क्योंकि सुहाग का ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो और चीज़ें हैं, जैसे आपने बाली दिया, ये सुहाग का और पवित्र चीज़ है। इसको आपको क्या करना है कि ये चीज़ आप दान में दे दीजिएगा। और इसको देने के बाद आपको क्या होता है कि यही सुहाग की चीज़ें जो आप दान करते हो आपके पति की लंबी उम्र बढ़ाती है। अगर उनका बिजनेस है तो बरकत बढ़ाती है। बच्चों को अगर असफलता मिल रही है तो बच्चों को सफलताएं मिलती हैं। क्योंकि माता के द्वारा किया गया दान या बहनों के द्वारा जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके द्वारा किया गया दान पिता को और माता को मिलता है। और जो कन्याएं हैं वो क्या करेंगी कि इस सिंदूर को मतलब हाथ से ना छू के कागज़ से ही बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देंगी। और वो क्या करेंगी, बाबा के ऊदी का चंदन लगा लेंगी। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने मांग में ज़रूर उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। और उसके बाद किसी बृहस्पतिवार को, जैसे आपने एक बृहस्पतिवार ये उपाय किया, केवल एक ही बृहस्पतिवार ये उपाय आपको करना है। और उसके बाद इसको आप किसी को एक बृहस्पतिवार जैसे आपने ये उपाय किया, अगले शुक्रवार को या शनिवार को जब भी आपको टाइम लगे उस दिन आपको दान कर देना। क्योंकि उसी दिन इस चीज़ को उठाना नहीं है। जैसे जिस दिन आपने चढ़ाया उस दिन उसको पूजा कक्ष में रहने दीजिए, अगले दिन इसको आपको दान करना है। किसी भी दिन आप, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन, जब भी समय मिले, 1 महीने बाद भी अगर आप नहीं समय मिल रहा है तो घर में पड़ा रहने दीजिए। फिर इसको किसी गरीब महिला को या किसी को भी, या आपके घर की कोई, जैसे आपकी ननद होती हैं या कोई भी होती है जो बाहर की महिलाएं हैं, तो सुहागन महिला को ये दान किया जा सकता है। ये किसी को, घर परिवार के बाहर की जो भी महिला है, किसी को, गरीब को या घर परिवार की कोई महिलाएं हैं, आप इसको दान कर दीजिए। और दान करने के बाद आप देखिएगा कि आपके परिवार में अगर आपके पति की बरकत नहीं होती है तो बरकत होती है। आपके पति का अगर बिजनेस में कोई घाटा लग रहा है तो वो बिजनेस अच्छे से बरकत करता है, सक्सेस होता है। तो इस प्रकार की जो उपाय होते हैं वो करने मात्र से ही आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपके सुहाग की लंबी आयु होती है। क्योंकि अब यहाँ पर लाल चूड़ी भी मैंने बताया है, तो ये लाल चूड़ी, सिंदूर, आप झुमका, बाली, जो भी है, रोल्ड गोल्ड का या किसी भी चीज़ का, जैसी भी आपके पास जो भी आपका है वो आप चढ़ा दीजिएगा। नेल पॉलिश चढ़ाए। सुहाग की जो चीज़ें होती हैं आप उसमें एक कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं कि सुहाग का साड़ी भी होता है। तो ये सुहाग की वस्तुएं होती हैं, परिपूर्ण तरीके से आप दान कर सकते हैं। इसको दान करने से ही आप देखेंगे कि आपके घर के ग्रह गोचर समाप्त हो जाते हैं, पति का हर क्षेत्र में तरक्की होता है, घर में खुशहाली आती है। तो मैं यही कहूँगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ हमारी माताएं, बहनें, हमारे जितने भाई बंधु हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जिनको किसी कारणों से कष्ट में हैं या उनका जीवन कष्टमय है, उनके परिवार में या उनके सुहाग पर किसी भी प्रकार का संकट है, तो इस उपाय को उनको ज़रूर कराइए। क्योंकि ये उपाय मैं आपको आज और बता दूं
कि ये उपाय उन पतियों के लिए भी किया जा सकता है जिन महिलाओं के पति किन्हीं असाध्य रोग से पीड़ित हैं। क्योंकि जब सती सावित्री ने क्या किया था, अपने पति का जीवन ही यमराज से मांग लिया था। तो ऐसी मान्यता है, जिस पत्नी के पति बीमार हैं वो ये उपाय करें तो उनका जीवन स्वस्थ होगा, सुखी होगा और सही होगा। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ओम साई राम।